हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है टॉक टू मी, डायरेक्टेड बाय डैनी फिलिपो एंड माइकल फिलिपो। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि कोल एक हाउस पार्टी में जाता है अपनी भाई डकेट को ढूंढने के लिए। डकेट एक रूम का दरवाजा बंद करके बैठा होता है तो कोल दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और उसे बाहर लाता है। उसकी बॉडी में जख्मों के निशान थे। सब उसका वीडियो बना रहा था। वो कहता है कि पापा ने कहा तुम बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाओगे जो कि मर चुके थे। और तभी डकेट कोल को चाकू से मार डालता है और खुद को भी मार देता है। और यहाँ ये सीन खत्म हो जाता है और असली कहानी की शुरुआत होता है एक लड़की से जिसका नाम मिया है। उसकी माँ 2 साल पहले गुजर चुकी थी और वो एक पार्टी में जाती है जहाँ जॉश एक पत्थर का हाथ लाता है जिसको कोई पकड़ता है तो मरे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। तो मिया उसे सबसे पहले ट्राई करती है तो हेली कहता है कि तुम 90 सेकंड से ज्यादा ये नहीं कर सकती। मिया पूछती है क्यों, तो वो बताता है कि उसके बाद वो तुम्हारे अंदर रहना चाहेगा। अब मिया हाथ को पकड़ती है और कहती है टॉक टू मी। और तभी एक आत्मा दिखाई पड़ती है और वो डर के हाथ छोड़ देती है और उसको देख के सभी हंसने लगती है। और वो फिर से हाथ पकड़ती है और कहती है टॉक टू मी। और फिर से एक अलग आत्मा उसके सामने आता है पर इस बार वो हाथ नहीं छोड़ती और कहती है आई लेट यू इन, यानी तुम मेरे अंदर आ जाओ। और वो आत्मा उसके अंदर आ जाता है और जोरों से हंसने लगता है और एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। और ये देख के सबको बहुत मज़ा आता है। पोजेस्ड मिया रैली को कहती है कि वो तुम्हें फाड़ देगा और हंसने लगती है। अब जॉश उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है पर पहले नहीं छुड़ा पाता और मिया भागो भागो कहती रहती है। अब जॉश और हेली मिलके हाथ छुड़ा लेता है और वो आत्मा निकल जाता है। अब सब बहुत मजे करते हैं और उसके बाद वो घर चली आती है। अब फिर से रात को जेड के घर पे पार्टी होता है जब उसकी माँ घर से बाहर जाती है और फिर से वो लोग उस हाथ को लाता है और उससे खेलने लगता है। मिया जॉश से पूछती है कि ये हाथ तुम्हें कहाँ से मिला। जॉश कहता है कि ये हाथ एक पागल का था जिसे काट के लेप लगा दिया गया। वो कहता है कि अगर तुम ऊपर का प्लास्टर तोड़ोगे तो अंदर एक असली हाथ मिलेगा। ये उसका हाथ था जो मरे हुए लोगों के साथ जुड़ सकता था। तो उसके आसपास के लोगों ने उसका हाथ काट दिया। अब डैनियल ट्राई करता है। वो हाथ को पकड़ता है और कहता है टॉक टू मी। और उसके भी अंदर एक आत्मा आता है। पोजेस्ड डैनियल जेड से कहती है कि तुम्हें ये पसंद नहीं करता। अब देख के ऐसा लगता है कि वो आत्मा डैनियल के शरीर के साथ मजे ले रहा है और एक कुत्ते को चाटता है और अब उससे हाथ छुड़ा लिया जाता है और डैनियल गुस्से से बाहर चला जाता है। अब मिया फिर से कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। और अब वो लोग ऐसे ही रात भर मजे करते रहते हैं उस हाथ के साथ, बार बार बहुत बार। सभी ने उस हाथ के साथ मजे किए थे पर रैली ने नहीं क्योंकि वो छोटा था। पर अब वो कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ पर जेड मना करती है। तो मिया कहती है कि 60 सेकंड के लिए वो करे तो क्या हो गया, करने दो उसे। तो रैली और जेड में बहस होता है तो जेड गुस्से से चली जाती है। अब रैली ट्राई करता है पर इस बार जो उसके अंदर आत्मा आती है वो ऐसे बात करती है जैसे कि मिया की माँ हो। तो मिया रो पड़ती है पर उसके बाद कुछ ऐसा होता है। पोजेस्ड रैली खुद को टेबल के ऊपर बहुत जोर से पटकता है और पटकता ही रहता है और अपना एक आंख निकालने की कोशिश करता है। तब जॉश हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता और वो सर पटकता ही रहता है। तो जेड ये देख के अपना हाथ आगे रख देती है तो उसके हाथ टूट जाती है और तभी सब मिलके हाथ को छुड़ा लेता है। और इधर मिया पूरा शॉक में चला जाता है। अब पुलिस वहां आता है और रैली को हॉस्पिटल में लाया जाता है और मिया उस हाथ को अपने साथ लेकर घर चली आती है। अब बाद में मिया रैली को देखने हॉस्पिटल जाती है तो जेड और उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने को बोलती है। अब मिया हॉस्पिटल में अपनी माँ को देखती है तो वो उसके पीछे जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। अब मिया अपने घर आती है और उसके साथ डैनियल भी आता है। मिया डैनियल से कहता है कि शायद माँ मुझसे बात करना चाहती है, क्या तुम फिर से ट्राई करोगे। पर डैनियल मना करता है। अब रात को मिया अपने फ़ोन पे अपनी माँ के वीडियोस देखती है और फिर सो जाती है और एक सपना देखती है जिसमें वो डैनियल के करीब होती है। और जब सपना टूटती है तो उसके सामने एक आत्मा आती है और वो डैनियल की पैर को चबाने लगती है। मिया डैनियल को जगाने की कोशिश करती है पर डैनियल जब नींद से उठता है तो देखता है कि मिया उसका पैर चबा रहा था और डैनियल डर के वहां से चला जाता है। और इधर मिया बहुत परेशान होती है और फिर से हाथ को पकड़ के टॉक टू मी कहती है। तो उसके सामने उसकी माँ आती है और मिया उससे पूछती है कि क्या आपने खुद को मारा। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। और कहती है कि रैली को मदद की जरूरत है और उसकी माँ की आत्मा उसके साथ सो जाती है। अब रैली को जेड नहा रही होती है तभी रैली उसके हाथ को काट लेता है और अपना सर दीवार में पटकने लगता है और हंसने लगता है। अब मिया बाकियों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को आत्माएं दिख रही है और बताती है कि मैंने माँ को देखा
अब डैनियल भी बताता है कि मियाँ मेरे पैर को चबा रहा था। अब जॉश कहता है कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने भी तो ये सब किया था। अब जॉश डकट के बारे में बताता है जिसके पास से वो हाथ लिया था, और वो भी हाथ के बगैर आत्मा को देख रहा था। ये वही होता है जो अपने भाई को और खुद को मार दिया। पर हम देखते हैं कि उसका भाई कोल बच गया था और वो सब उससे मिलने जाता है और मदद मांगता है, पर वो नहीं सुनता। अब सब मियाँ को दोषी ठहराता है। तो मियाँ कहती है कि अगर हम फिर से रैली को ट्राई कराए, क्या पता वो ठीक हो जाए। तो वो लोग हॉस्पिटल जाता है और रैली को हाथ पकड़वाता है, पर ये काम नहीं करता। तो मियाँ खुद ट्राई करती है और कहती है कि रैली टॉक टू मी, पर उसके सामने रैली नहीं आता बल्कि एक छोटी बच्ची आती है। तो मियाँ उस बच्ची से पूछती है कि क्या यहाँ तुमने कोई लड़के को देखा। तो बच्ची कहती है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाती हूँ, और वो बच्ची आत्मा कहती है कि आई लेट यू इन। और तभी मियाँ को नरक की एक झलक दिखती है जहाँ बहुत सारे आत्मा रैली को टॉर्चर कर रहा था, और तभी मियाँ को छुड़ा लिया जाता है। अब जेड मियाँ से पूछता है कि क्या हुआ। तो मियाँ कहती है कि मैंने उसे देखा, वो लोग उसे चोट पहुँचा रहे हैं और वो रुकने वाले नहीं है, और वो हाथ को लात मार के चली जाती है। अब मियाँ के पापा उसके पास आता है और मियाँ की माँ का एक चिट्ठी पढ़ता है जो वो छुपा के रखा था। अब उस चिट्ठी से पता चलता है कि मियाँ की माँ एक्सीडेंटली नहीं मरा बल्कि जानबूझ के मरी, पर मियाँ ये नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, माँ ने मुझसे बात की, ये एक्सीडेंट नहीं थी, और रोने लगती है। और तभी उसे उसकी माँ की आत्मा दिखती है और वो कहती है कि ये सच नहीं है। फिर मियाँ अपने माँ से पूछती है कि आपने फिर ऐसा क्यों लिखा। तो वो बताती है कि मैंने ये नहीं लिखा, वो तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हें रैली को मारना होगा, नहीं तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उसके पापा जैसे दिखने वाला आत्मा आके उसे चोट पहुंचाने लगता है, और जब उसकी असली पापा मदद करने आता है तो मियाँ उसे मार डालता है। अब मियाँ जेड को फोन करके हॉस्पिटल के बाहर लाती है और खुद रैली के पास जाती है, पर तभी रैली की माँ आ जाती है तो वो उसे मार नहीं पाती। पर जब उसकी माँ चली जाती है तो रैली के अंदर जो आत्मा है वो मियाँ से कहती है कि तुम उसे नहीं छुड़ा सकते, वो हमारा है। और मियाँ उसे मारने की कोशिश करती है पर वो नहीं मार पाती, और इधर जेड को सब पता चल जाता है। और जब वो हॉस्पिटल वापस आती है तो देखती है कि मियाँ रैली को लेके सड़क में जाके रैली को और खुद को गाड़ी से टक्कर मार लेती है। अब हम देखते हैं कि मियाँ बहुत घायल हो चुकी है और हॉस्पिटल में घूमने लगती है, और हॉस्पिटल की लाइट धीरे धीरे जाने लगती है, और मियाँ एक जगह आके किसी का हाथ पकड़ती है। तो हमें पता चलता है कि मियाँ अब मर चुकी थी, वो अब आत्मा बन के घूम रही थी और फिर से कोई उस हाथ को लेके खेल रहा था। तो मियाँ उसके सामने आती है, जैसे एक दिन मियाँ के सामने ऐसे ही कोई आत्मा आई थी, और तब उसे सब पता चलती है कि अब वो मर चुकी है, और इस हाथ का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और मूवी यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, पूरे मूवी के स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो भी मानसिक तौर पर कमजोर उस हाथ को ट्राई करता है तो शैतान उसको मैनिपुलेट करता है और उसे ऐसे काम करवाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि डकट के सामने उसके पापा बनकर आता है और कहता है कि कोल को मार दो क्योंकि वो सबको चोट पहुंचाएगा। उसी तरीके से मियाँ को मैनिपुलेट करता है उसकी माँ बन के, और ये चीज ऐसे ही चलता रहता है।